बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आईसीटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 7। व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। दो तकरीबन दो क्वेश्चन रह गए हैं इसके। तो ये हमारा जो है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ चुके हैं। ये हम सेकंड चैप्टर जो है आईसीटी का डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। यानी वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, किसके लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। यानी वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस कर ली थी। कल हमने आउटपुट इनपुट के लास्ट डिवाइस भी डिस्कस कर ली। आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी हैं, और वो जो है उनके जो है नाम क्या है और क्या फंक्शन है और किस तरह काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहले आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन हमारे पास है कि आउटपुट डिवाइसेस कहते किसे हैं। द डिवाइस थ्रू विच द प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम्स टू आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस जिसकी मदद से जो डेटा प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेस होने के बाद हमें जो आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स कंप्यूटर से बाहर जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या है। जो जारी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो डेट इज कॉल्ड डेटा, और कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद जो देता है डेट इज इंफॉर्मेशन। तो हमेशा डेटा इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन प्रोसेस होने के बाद। ये भी अगर आपको याद हो, मैंने कहा था डेटा जब प्रोसेस हो जाए तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, एन आउटपुट डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर, डिस्प्ले और प्रिंट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हमें जो है हमारा जो डेटा है उसको क्या कर सकता है, उस आउटपुट डिवाइस जो है हमारे डेटा को यह स्टोर करता है, डिस्प्ले भी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि कंप्यूटर हमें दो किस्म के आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट कैन प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और ऑफ हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास क्या है, हार्ड कॉपी। तो एक को हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो वन इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड सेकंड वन इज हार्ड कॉपी आउटपुट। तो जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट हमारे पास में वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक हो गया, और एक हमारे पास क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, या वो चीज़ हमें क्या कर रही है, डिस्प्ले मिल रहा है, स्टोर हो रहा है, या वो चीज़ हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा आउटपुट है, ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को कहा जाता है। या वो सेव है हमारे पास, या वो हमें डिस्प्ले करके बता रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सो अब सेकंड जो हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास प्रिंट आउट की सूरत में हमें जो चीज़ आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वेदर इट प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और इट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट।
तो हमारे पास जो है हार्ड कॉपी आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। तो जब हम किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालते हैं तो दैट बिकम्स व्हाट, हार्ड कॉपी आउटपुट। तो प्रिंट आउट हमारे पास जो है वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। अगर हम कुछ चीज़ स्टोर कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, तो हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मिसाल के तौर पर हम कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, तो 4 डिवाइसेस के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटर हमारे पास है, ठीक है, प्रिंटर हमारे पास है, प्लॉटर है, और हमारे पास चौथी डिवाइस क्या है, वो है स्पीकर। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। अब मॉनिटर हमें कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। प्रिंटर कौन सा देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट। स्पीकर जो है वो हमें आउटपुट देता है ऑडियो फॉर्म में, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हालांकि वो आउटपुट देता है हमें आवाज की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, जिसको हम अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट सॉफ्ट कॉपी। इन चारों डिवाइसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है हमारे पास, और आउटपुट हमारे पास किस किस्म का है। ओके, अब हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पहली डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, मॉनिटर्स है। ठीक है, मॉनिटर जो है क्या चीज है, अ टीवी लाइक डिवाइस that is used by the computer for displaying the information to the outside world is known as CRT or VDU। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, टीवी की तरह की एक डिवाइस होती है, जो हमें क्या शो करती है, आउटपुट शो करती है, जो भी हम कुछ प्रोसेस करते हैं उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले किया जाता है, शो किया जाता है। इसके 2 नाम और भी हैं, इसको CRT भी कहते हैं और इसको जो है VDU भी कहा जाता है, CRT एंड VDU। अब CRT किस चीज को स्टैंड करता है, तो CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो ये कैथोड रे ट्यूब जो है इसको CRT, पुराने जमाने के जो टीवी थे वो भी CRT मॉनिटर या टीवी कहलाते थे, कैथोड रे ट्यूब इसको कहा जाता है। और वीडियो डिस्प्ले क्या करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर को जो है, इसके 2 नाम है, इसको CRT भी कहते हैं और इसको VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज कॉल्ड CRT, कैथोड रे ट्यूब, और मोर सिंपली अ कंप्यूटर स्क्रीन। या इसका बहुत आसान जो हमारे पास क्या है वो है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसको हम आसानी से कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है, ये जो मॉनिटर है टीवी की तरह के डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ हम यूज करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके बताता है, जो भी हमारे पास आउटपुट होता है वो आउटपुट जो वो प्रोड्यूस करके हमें बताता है। इसके 2 नाम और भी हैं, CRT भी इसको कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब भी इसको कहा जाता है, VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है, या सिंपली कंप्यूटर स्क्रीन भी इसको कहा जाता है। अब जारी बात है, कंप्यूटर के अंदर हम जो जनरेट करते हैं, हमें कंप्यूटर के अंदर जो एंटर करते हैं वो टेक्स्ट भी होता है। जिस तरह भी आपके पास ये जो स्लाइड है इसमें टेक्स्ट भी आपको नजर आ रहा है, उसमें ग्राफिक्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। अब देखिए, पिक्चर्स भी हैं और टेक्स्ट भी है, दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो मॉनिटर है, इसके साथ एक तो मॉनिटर आपके पास होना चाहिए, दूसरा इसके साथ एक कार्ड होता है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, VGA जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, या जो है डिस्प्ले कार्ड भी इसको कहा जाता है, वीडियो एडाप्टर कार्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, वीडियो एडाप्टर कार्ड। ठीक है, ये आपके मॉनिटर के साथ 2 केबल्स होती हैं, एक पावर केबल होती है और एक जो है वो आपके जो है डेटा केबल होती है, उसको आप अपने मॉनिटर के साथ, एक मॉनिटर के साथ लगी, और एक ये कार्ड जो है हमारे जो मेन बोर्ड है, मदर बोर्ड है, उसके ऊपर लगाया जाता है, स्लॉट होती है, और यहाँ पर वो आपके मॉनिटर के जो केबल है उसके साथ इसको यहाँ पर अटैच किया जाता है। तो एक उसका एंड यहाँ पर होता है और एक हमारे मॉनिटर के साथ लगा होता है। ठीक है, और एक पावर केबल होती है जिससे इसको लाइट बिजली मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है मॉनिटर जो है कंस्ट्रक्ट ग्लास कोन होता है। ठीक है, पुराने जमाने के अगर आप टीवी देखें तो कोन की तरह की एक डिवाइस होती है, जिस तरह कोन नहीं होती, कोन आइसक्रीम जो है, तो वो ग्लास शीशे की होते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेशल किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं। ठीक है, जो हिट करती हैं स्क्रीन को बैक साइड से
और वो जो गन हेड करती है इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, बेसिकली आम गन नहीं है कि आप कहें कि इसके अंदर कोई गन है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गन्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और वो स्क्रीन पे बैक साइड से हिट करके आपको जो है टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है आपको वेरियस कलर में प्रोड्यूस करके बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका जो मॉनिटर है वो आपको कमिंग रेज को कंट्रोल करता है, जो इसमें से रेज निकलती हैं, और वीडियो अडाप्टर जो है वो को डिस्प्ले करके बताता है जो भी टेक्स्ट है या जो भी आपके पास है। ठीक है, यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मॉनिटर स्क्रीन चूज़ की जाती है। ये तो इसके वो था, लेकिन अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखें कि आपकी जो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन है, इसकी जो बेसिक एलिमेंट है उसे पिक्सल कहा जाता है, यूनिट जो है उसको पिक्सल कहते हैं, याद रखें। ठीक है, पिक्सल किसे कहते हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं डिस्प्ले पे आपके स्क्रीन पे, इसको पिक्सल कहते हैं। ठीक है, द बेसिक पिक्चर एलिमेंट, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज पिक्सल, अ बेसिक पिक्चर एलिमेंट, अ बेसिक पिक्चर एलिमेंट। आपकी जो तस्वीर है वो किससे मिलकर बनती है, तो उसके जो बेसिक पिक्चर एलिमेंट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, दैट इज पिक्सल। तो बेसिक पिक्चर एलिमेंट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज पिक्सल। अ बेसिक पिक्चर एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, पिक्सल। ठीक है, हमारे पास ये जो बेसिक पिक्चर एलिमेंट है उसको पिक्सल कहते हैं, छोटे छोटे ये जो डॉट्स होते हैं उसको पिक्सल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पिक्सल्स होते हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस होता है, उसको डॉट पिच कहा जाता है, डॉट पिच। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स उसको डॉट पिच कहा जाता है, डॉट पिच, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स। तो डॉट पिच क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, दो पिक्सल्स के दरमियान में जो है फासला जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल इज कॉल्ड डॉट पिच। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बिटवीन टू पिक्सल्स, दो पिक्सल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हमारे पास क्या कहलाता है, उसको डॉट पिच कहा जाता है। और पिक्सल किसे कहते हैं, बेसिक पिक्चर एलिमेंट। हमारी जो तस्वीर हमें मॉनिटर पे नजर आ रही है किससे मिलकर बनती है, छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है, इसको पिक्सल्स कहा जाता है। और इन पिक्सल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको डॉट पिच कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये याद रखें कि जितना ये डॉट पिच यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल, ये डॉट पिच जितना ज्यादा होगा उतने आपके जो मॉनिटर है उसका जो शार्पनेस है, तस्वीर है, उसकी लुक जो है वो इतनी कम होगी, उतना ज्यादा क्लियर तस्वीर नजर नहीं आएगी। जितनी डॉट पिच कम होगी उतना जो है ये आपकी तस्वीर क्लियर होगी, शार्प होगी। अब इसमें कोई बटन नहीं बना होता कि हम कोई मॉनिटर के अंदर कोई इसकी सेटिंग है वहां से जाके इस डॉट पिच को कम कर दें या ज्यादा कर दें। ये जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है, इस मॉनिटर पे ये चीज जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि आप सिर्फ उसी को यूज करेंगे, आप इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखें कि जब आप कोई मॉनिटर परचेज करें, खरीदें, तो उसकी डॉट पिच को भी देखें कि उसकी डॉट पिच कितनी है, वो पॉइंट्स में होती है और वो कम होनी चाहिए। जितनी डॉट पिच कम होगी, कंपैरिजन कर लें दो मॉनिटर्स की डॉट पिच को कंपेयर करके देख लें कि एक की डॉट पिच कम है, एक की ज़्यादा है, तो जिसकी कम डॉट पिच है उसी को आप परचेज करें, वो आपको मॉनिटर ज़्यादा क्लियर जो है वो पिक्चर आपको शो करके बताएगा। अच्छा, अब ये जो मॉनिटर्स हैं याद रखें, यहाँ तक क्लियर के बाद अब ये जो मॉनिटर्स आपको देखिए, आपको यहाँ पर तीन किस्म के मॉनिटर्स नजर आ रहे हैं इस वक्त, आपको इस स्लाइड के ऊपर तीन मुख्तलिफ किस्म के मॉनिटर्स आपको शो हो रहे हैं। देखें, डायरेक्ट स्टार्ट से ही कलर मॉनिटर नहीं आया था, याद रखें। स्टार्ट में मोनोक्रोम मॉनिटर आया था, फिर उसके बाद कलर मॉनिटर आया, फिर कलर मॉनिटर को हटाकर आजकल जो है वो एलसीडी और फ्लैट पैनल जो है यूज किया जाता है। तीनों में डिफरेंस क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है हमारे पास। ठीक है, तो पहली बात जो चीज़ हमने समझने की है कि मॉनिटर हमें कौन सा आउटपुट देता है, तो मॉनिटर हमें जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मॉनिटर जो है हमें जो कुछ भी हमारा रिजल्ट प्रोसेस होता है वो हमें डिस्प्ले करके बताता है आउटपुट की सूरत में कि क्या है। ठीक है, अब हमारे पास पहले जो हम दूसरी क्या चीज़ मैंने बताया कि मॉनिटर जो है इस पे जो पिक्चर्स हैं, जो ग्राफ तस्वीरें हैं, जो आपको बेसिक पिक्चर जिसको नजर आती है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल्स कहा जाता है। द बेसिक पिक्चर एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, पिक्सल। और इन पिक्सल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको डॉट पिच कहा जाता है। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतने जो है वो डॉट पिच जो है आपके मॉनिटर की जो है वो शार्पनेस, क्लियरनेस ज्यादा नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा तस्वीर। जितनी ये डॉट पिच कम होगी उतनी तस्वीर ज्यादा क्लियर वाज़ेह होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीन किस्म के मॉनिटर्स हैं, पहले मॉनिटर को कहा जाता है मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनो मीन्स वन कलर,
मोनोक्रोम मीन्स वन कलर, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टार्ट से ही जो है वो मॉनिटर जो है वो क्या हुए, स्टार्ट से मॉनिटर कलर मॉनिटर नहीं आए थे, विद स्लोली ग्रेजुअली जो है ये फिर इसमें चेंज आई। तो स्टार्ट में जो मॉनिटर थे वो मोनोक्रोम मॉनिटर थे, मोनोक्रोम मीन्स वन कलर, ठीक है। और उसमें जो है आपको जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, डिस्प्ले होती थी, लेकिन विद सिंगल कलर जो है उसको डिस्प्ले किया जाता था, और वो कलर जो है या वाइट होता था या ब्लू, रेड या एम्बर कलर जो है वो यूज किए जाते थे। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कलर जो है इस मॉनिटर्स के अंदर कलर डिस्प्ले नहीं होते थे, एक ही कलर होता था, या वो ब्लू होगा या वाइट या रेड वगैरह, या मोस्ट प्रॉबली जो है वो कौन सा कलर था, ग्रीन कलर को यूज किया जाता था, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट टाइप भी यूज होते थे, लेकिन ऑफन जो है अवेलेबल इन ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन एक ऐसा कलर है ना कि जिसको अगर आप बहुत ज्यादा यूज करें, देखें अपने, वो आपके आई साइड को इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इस वजह से ग्रीन कलर को चूज किया गया था कि वो आईज के लिए इजियर होता है, ठीक है। अब ये जो वो थे मॉनिटर थे, इसमें डिस्प्ले ग्राफिक्स वगैरह डिस्प्ले नहीं हो सकते थे, तस्वीरें इस वगैरह में नहीं आ सकती थी, ठीक है। बाद में ऐसी टेक्निक हुई कि ये ग्राफिक्स भी मॉनिटर शो करते थे, लेकिन स्टार्ट में सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड थे, सिर्फ टेक्स्ट शो करते थे। फिर इस मॉनिटर में से अक्सर क्या होता है, याद रखें कि रेज निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं, रेज इसमें से जनरेट होती हैं, तो वो भी, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक तरीका यूज किया गया था। तो सबसे पहले जो मॉनिटर हमारे पास आया वो कौन सा, मोनोक्रोम मॉनिटर होता था। मोनोक्रोम मीन्स वन कलर, जिस तरह यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज अ मोनोक्रोम मॉनिटर। इसमें देखें टेक्स्ट आपको विजिबल है। ज्यादातर देखिए, आपको कहा, मैंने आपको कहा था कि ज्यादातर जो उस जमाने के सॉफ्टवेयर थे, कौन सा सॉफ्टवेयर था, एम एस डॉस था। एम एस डॉस कौन सा वो है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट ओरिएंटेड था वो, ठीक है। इसी तरह विंडोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बाकी जो सॉफ्टवेयर थे, एमएस वर्ड नहीं था उस जमाने के अंदर, वर्ड स्टार यूज होता था, वर्ड स्टार उसको सॉफ्टवेयर को कहा जाता था, वर्ड स्टार। इसी तरह एक्सेल की जगह जो है वो यूज होता था क्या, एक्सेल जो नहीं था, बल्कि उस एक्सेल की जगह लोटस सॉफ्टवेयर यूज होता था, ठीक है। इसी तरह जो है जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर थे, डेटाबेस की जगह एम एस एक्सेस की जगह जो है वो डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर यूज होता था, वो जो है मतलब सारे टेक्स्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थे। तो सारी बातें भी द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ जब चीज़ें चेंज हुई, तो फिर मॉनिटर भी चेंज हो गया। फिर कलर मॉनिटर आ गया हमारे पास, क्योंकि ग्राफिक्स भी हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कलर्स के जरिए से हम इसको शो कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह, कलरफुल इमेज, बेस्ट व्यूड इन कलर मॉनिटर हम इसको शो कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा था कि इसमें से जो रेस निकलती हैं, तो वो रेस जो है हमारी आई साइट के लिए जो है वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो फिर क्या होता था, इस आप स्टूडेंट्स के मेरे ख्याल में बहुत कम स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते होंगे या किसी ने देखा होगा, आपकी एज इतनी नहीं है। तो वो मॉनिटर के आगे क्या होता था, एक वो लगाई जाती थी, एक स्क्रीन सी लगाई जाती थी, ठीक है। और वो स्क्रीन इस तरह से लगाई जाती थी जिससे वो आइस को क्या करने के लिए, उसकी जो रेज निकलनी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मॉनिटर के आगे लगाई जाती थी। 100% तो वो सिक्योर नहीं था, लेकिन कुछ हद तक वो रेज को प्रोटेक्ट कर देता था, ठीक है। तो मॉनिटर के आगे डिस्प्ले स्क्रीन से लगाई, एक्स्ट्रा स्क्रीन से लगाई जाती थी, ताकि जो आप जो बंदा जो है, जो ऑपरेटर जो है फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर के आगे बैठा काम कर रहा है, तो उसकी आई साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रेज से उसको यूज किया जाता है। अब इस मॉनिटर के अंदर, चाहे वो मोनोक्रोम मॉनिटर है या कलर मॉनिटर है, इसमें एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, याद रखें। एक तो ये बल्कि होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, वो चले वो भी सही है, लेकिन जो और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली खींचते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली का जो है कंजम्पशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी आजकल बहुत कम यूज़र जो है इन मॉनिटर्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत कम यूज़र जो हैं आजकल जो है ये मॉनिटर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो हैं अब क्या हो गए हैं, वो एलसीडी टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, ठीक है। तो एक को
थोड़ा बीच में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था, स्टार्ट करता हूँ।